देवगढ़ में हर साल एक बड़ा सा बाजार लगता था। इस बाजार में दूर दूर से लोग आते थे अपना सामान बेचने। आसपास के कई गांव के लोग इस बाजार के लगने का इंतजार करते थे। एक दिन बाजार के पास से ही एक चुड़ैल गुजर रही थी। ओहो, यहाँ तो बड़ी रौनक है। काफी बड़ा बाजार लगा हुआ है। जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या है यहाँ। चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है और पूरे बाजार में घूमकर देखती है। वाह, यहाँ तो काफी सारा सामान है और लोग बड़ी खुशी खुशी सामान खरीद भी रहे हैं। लेकिन मुझसे इनकी खुशी देखी नहीं जा रही है। मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन चुड़ैल बाजार में सबसे पहले पहुंच जाती है और अपनी एक साड़ी की दुकान लगा लेती है। अब आएगा ना मजा। अब लोग खरीदेंगे मेरी ये जादुई साड़ियां और उसके बाद असली तमाशा शुरू होगा। चुड़ैल की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उससे कहती हैं, वाह, बड़ी सुंदर साड़ियां हैं ये तो, और आप इन्हें पहनेंगी तो ये और जचेगी। औरत अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और एक साड़ी खरीद लेती है। ऐसे ही गांव की कई औरतें चुड़ैल की जादुई साड़ियां खरीद लेती हैं। चुड़ैल शाम को अपनी दुकान बंद करती है और खुद से कहती है, अब होगा ना असली खेल शुरू। गांव की एक औरत थी शीतल, जिसने उस चुड़ैल की जादुई साड़ी खरीदी थी। वाह, कितनी सुंदर साड़ी है, जरा इसे पहन के तो देखूं। शीतल साड़ी पहन लेती है और फिर अपने पति के पास जाती है उसे साड़ी दिखाने। जरा देखिए तो मेरी साड़ी कितनी सुंदर है ना। वाह, क्या बात है, बड़ी सुंदर साड़ी है ये तो। लेकिन तभी शीतल साड़ी सहित हवा में उड़ने लगती है और उसकी साड़ी का पल्लू उसका गला कस के दबाने लगता है। आह, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? मैं इस साड़ी की वजह से हवा में उड़ रही हूँ। बचाओ बचाओ, ये मेरा गला दबा रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं तुम्हें शीतल? शीतल का पति बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस साड़ी के पल्लू को शीतल के गले से नहीं छुड़ा पाता है। शीतल के घर के बाहर चुड़ैल खड़ी थी और ये सब होते हुए देख रही थी। वाह, क्या नजारा है, कितना मजा आ रहा है इन्हें परेशान देखकर। चलो आगे चलकर देखती हूँ कि बाकी गांव वालों का क्या हाल है। थोड़ी दूर पर एक औरत मोना का घर था और उसके घर से भी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चुड़ैल ने उसके घर के अंदर झांक कर देखा तो मोना की जादुई साड़ी उसे उठाकर यहाँ से वहां पटक रही थी और उसका पति उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। यह तो और भी मजेदार नजारा है। अब कुछ दिनों तक गांव में मेरा अच्छा मनोरंजन होगा। चुड़ैल हंसते हंसते वहां से चली जाती है और गांव के सभी आदमी परेशान होकर सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, गांव में सभी का बड़ा बुरा हाल है। कई सारी औरतों ने एक अजीब सी साड़ी खरीदी है और तब से हर किसी के घर पे तबाही मची हुई है। हाँ सरपंच जी, अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमारी पत्नियों की जान भी जा सकती है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हुआ कैसे। मैंने सब पता कर लिया है। वो सब साड़ियाँ जादुई हैं और उन्हें एक चुड़ैल बेचने आई थी। वो चुड़ैल ना जाने कब से आसपास के इलाकों में भटक रही है और कई गांव बर्बाद कर चुकी है। उसी का किया धरा है। क्या? मगर वो चाहती क्या है हमसे? आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा है भला? उसे हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो ये सब बस अपने मजे के लिए कर रही है। लोगों को परेशान करने में उसे मजा आता है और वो कई सालों से यही सब कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे सरपंच जी? उस चुड़ैल की इन जादुई साड़ियों से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? कोई रास्ता बताइए। फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है उस चुड़ैल की अकल ठिकाने लगाने का। इसके बाद वो दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। सरपंच अगले दिन गांव के चौराहे के बीचों बीच एक बक्सा रख देता है और उस बक्से पर लिखा था, प्रिय चुड़ैल के लिए। चुड़ैल फिर से गांव में घूमने निकली थी। चलो चलो, चलकर देखूं तो सही कि आज क्या चल रहा है गांव में। मेरी जादुई साड़ियां अपना कमाल दिखा भी रही हैं या नहीं। चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है उसे वो बक्सा दिखाई देता है। ओह, ये क्या है? ये तो मेरे लिए है। एक ही दिन में ये गांव वाले मुझसे इतना डर गए क्या कि मेरे लिए तोहफे भी रखने लगे। चुड़ैल बक्से को खोलकर देखती है। उसके अंदर एक खत था। चुड़ैल उसे पढ़ती है।
प्रिय चुड़ैल जी, हम गांव वालों पर दया करिए। हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। कृपा करके आप हमारे गांव की सभी औरतों को उस जादुई साड़ी से बचाइए और बदले में हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। अभी तक मैंने इतने सारे लोगों को परेशान किया है, लेकिन लगता है कि ये मेरे भूतिया करियर का सबसे बेस्ट हंगामा था। ये गांव वाले तो इतने परेशान हो गए हैं कि जीवन भर मेरी सेवा करने को तैयार है। चलो अच्छा है, मैं अभी भटक भटक कर थक गई। अब कम से कम इसी गांव में बस जाऊंगी। ये सब सोचते हुए चुड़ैल सरपंच के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। ठीक है, मैं सबको जादुई साड़ियों से बचा लूंगी और यहाँ रहने को भी तैयार हूँ, मगर तुम सबको मेरी अच्छे से सेवा करनी होगी। जी जी चुड़ैल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हम पूरे मन से आपकी सेवा करेंगे। पहले आप जरा सब कुछ ठीक कर दीजिए। फिर चुड़ैल अपनी सभी जादुई साड़ियों का जादू खत्म कर देती है और सारी साड़ियां एकदम आम साड़ियों में बदल जाती हैं। चलो अब मेरी सेवा शुरू कर दो और ध्यान रहे मुझे शिकायत का कोई मौका न मिले। जी चुड़ैल जी, हमने आपके लिए एक खास कमरा बनवाया है। आप वहीं पे आराम से रहिए और आपके लिए खाना पीना हम समय समय से पहुंचाते रहेंगे। चुड़ैल खुश हो जाती है और अपने नए घर में रहने चली जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है। चुड़ैल जी, आप काफी थकी थकी लग रही हैं और आपके कपड़े भी कितने गंदे हो गए हैं। अब आप हमारी मेहमान हैं तो हमें आपका ख्याल तो रखना ही होगा ना। ये लीजिए, ये नई साड़ी पहन लीजिए। हाँ लाओ। चुड़ैल वो साड़ी पहन लेती है, लेकिन तभी सरपंच और सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। बेवकूफ चुड़ैल, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या बोल रहा है तू? तेरी इतनी मजाल, लगता है मुझे अपना जादू फिर से चलाना पड़ेगा। और इतना कहकर चुड़ैल चुटकी बजाती है और अपनी जादुई साड़ियों को इशारा करती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता, बल्कि चुड़ैल खुद हवा में उड़ने लगती है और उसने जो साड़ी पहन रखी थी वो उसे यहाँ से वहां उठा उठा कर पटकने लगती है। ओह ओह, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ। सारे गांव वाले चुड़ैल का हाल देखकर हंसने लगते हैं। चुड़ैल अपने ही जादू को काबू में नहीं कर पा रही थी। तेरी बाकी सारी जादुई साड़ियां हमने जला दी और ये एक तेरे लिए बचा ली। अब तू अपने ही जादू का मजा ले। चुड़ैल बहुत देर तक ऐसे ही अपनी साड़ी से पिटती रहती है और फिर किसी तरह वो अपने जादू को रोकती है। मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे जाने दो यहाँ से। हाँ, तू अब कहीं नहीं जाएगी। ये कमरा भी जादुई है और तू इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। तूने आसपास के सभी गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। अब तू यहीं कैद रहेगी। क्या? नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। देखो, मैं कभी अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। बस मुझे एक मौका